आप देख रहे हैं SKK न्यूज। बिहार सरकार के खान एवं भू तत्व तथा कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार तेजी से विकास के नए आयाम छू रहा है और राज्य में लोगों को सुख समृद्धि का लाभ मिल रहा है। एक दिवसीय दौरे पर शेखपुरा पहुंचे मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जिले में 11 पत्थर खनन क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिनसे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 170 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिले में 20 वाहनों को जब्त किया गया है, 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 22 लाख रुपए का जुर्माना वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराया गया है। मंत्री ने कहा कि कला एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में फुहड़ गीत संगीत पर रोक लगाई गई है और इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म निर्माताओं को 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने की योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि 22 जून को पटना में आयोजित होने वाले अति पिछड़ा महासम्मेलन के लिए वे एनडीए कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने शेखपुरा आए हैं। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आज हुआ है यहाँ आगमन, इसलिए पार्टी के कई ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलना है, उनसे जुलना है, उनसे कुछ समस्या है उनको सुनना है। और 22 तारीख को पटना में एक अति पिछड़ा का एक कार्यक्रम है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उसकी तैयारी के लिए आए हैं। क्योंकि पूरे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 एक साथ अति पिछड़ा को MLC बनाने का काम किया। हम लोग 4 अति पिछड़ा के बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो एक सम्मान समारोह भी है और प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को आभार भी है। तो इसकी तैयारी के लिए आए हैं कि सभी अति पिछड़ा समाज के लोग पटना पहुँचे। देखिए, बिहार यहाँ हमारे जो आप जिस जिले में हम लोग हैं शेखपुरा में, यहाँ 11 ऐसे पत्थर खनन का हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसका जिला सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुका है, पब्लिक डोमेन में है। और मुझे लगता है कि अगस्त तक 11 पत्थर खनन शुरू हो जाएगा, जिससे बिहार को करीब 110 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होगी। और यहाँ आज के डेट में हम लोग खनन से जो बिहार के राजस्व की प्राप्ति होती है, उससे ही बिहार के विकास में योगदान होता है। तो हम लोग यहाँ पूरी तरह से पत्थर खनन को प्राथमिकता दे रहे हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके पत्थर खनन हो सके। उसके बाद करीब यहाँ ऐसे 20 अवैध गाड़ी जब्त की गई है, जिनमें 3 की प्राथमिक हुआ है उन पर, और करीब कुल 22 लाख रुपए की उन पर फाइन हुआ है, जो बिहार सरकार के खजाने में जाएगा। तो इस तरह से कहिए कि एक तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग या हमारा विभाग, हमारे पदाधिकारी लोग लगे हैं। हाँ, ISTP तो वो भी लागू हो गया है, पिछले 9 तारीख के आधी रात से लागू हो गया है। तो उससे भी हमारा करीब करोड़ों माने 200 करोड़ का मुनाफा होने वाला है। माने जो भी होगा वो हमारे राज्य को मिलेगा, जिससे राज्य का विकास होगा। अन्य राज्यों में लागू था, लेकिन बिहार में लागू नहीं था। तो हम लोगों ने विचार किया, कैबिनेट से अप्रूवल हो गया कि भाई हम लोग को ISTP लागू होना चाहिए। तो 9 तारीख की आधी रात से लागू हो गया है। कला संस्कृति मंत्री के नाते आप सबको मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले ही जिस दिन पदभार ग्रहण किया था, उस दिन मैंने कहा कि फुहड़ गाना जो सार्वजनिक स्थलों पर बजते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। सब अपने अपने माँ बहन के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, तो फुहड़ गाना बजा करके जिस तरह से अश्लीलता को परोसा जाता है और कुछ मनचले लोग इसको प्रोत्साहित करते हैं, तो उस पर कड़ाई से लागू करेंगे। और बिहार में फिल्म नीति बन गई है। अब जो भी यहाँ फिल्म बनाएंगे 4 करोड़ रुपया तक हम लोग जो है उनको सब्सिडी देने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग कला संस्कृति में भी काम करें। अब देखिए, कल ही जो है कला क्षेत्र से लोगों को अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। तो बिहार अब बदल चुका है और बिहार बदल रहा है। अब यहाँ कला प्रेमियों का भी आगमन हो रहा है, कला संस्कृति का भी काम हो रहा है। तो जब जो बिहार सुख और समृद्धि जब आता है, तभी कोई संगीत और कला का आनंद लेते हैं। तो बिहार अब बदल चुका है, इसलिए कला संस्कृति भी पूरी तरह से अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। कलाकारों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। पॉलिटिकल सवाल है सर, अभी हट धर्मिता इसको हम कहते हैं। इससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से आप
सरकार के प्रशासन जो आपकी सुरक्षा में अंगरक्षक है उसको आप लौटा रहे हैं और आप लाठीधारी व्यक्तियों के साथ आप अपनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो कल वो उनके वर्कर क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? बल्कि वही कार्यकर्ता गांव देहात में जाकर के लाठी भांजेंगे। तो राबड़ी देवी जी अपने वोटर को अनुशासन नहीं सिखा रहे हैं, वो लठैत बना रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस बात को समझ नहीं रहे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सबका एक प्रशासन सबको सुरक्षा देने का सबका एक प्रोटोकॉल, एक विधायक को क्या सुरक्षा मिलना है, एक एमपी को क्या मिलना है, एक मंत्री को क्या मिलना है, एक मुख्यमंत्री को क्या मिलेगा, प्रधान। अब कोई कहे कि भाई हम जबरदस्ती कि हम ये सुरक्षा चाहिए हम नहीं लेंगे, तो ये तो जो आप बाबा साहब के दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, तो आप तो बाबा साहब के संविधान को तिलांजलि दे रहे हैं, उनकी बात को सुन नहीं रहे। हर के सुरक्षा का एक मापदंड है, तो वो मान ही नहीं रहे हैं, जबरदस्ती करें कि हमको इतना सुरक्षा चाहिए, हमको ये बंगला चाहिए, तो एक गड़बड़ है और इससे उन्हीं के पार्टी को नुकसान हो रहा है, उनके दल को नुकसान हो रहा है। बात समझ नहीं रही। तो इसलिए यदि वह अपने दल को मजबूत करना चाहते हैं तो जो नियम है उस नियम को पालन करें, ताकि उनके वर्कर भी, उनके कार्यकर्ता भी नियम को पालन करें।